13.3 क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, फिर से एक कुआं दे दिया, खोदो। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुएं को 14 मीटर डीप खोदा गया। एक कुआं बना लेते हैं अपन, वेल बना लेते हैं, इसको 14 मीटर डीप मतलब उसकी जो गहराई थी 14 मीटर वो डग किया गया, मतलब खोदा गया। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली, और जो मिट्टी निकली उसको बराबर में स्प्रेड कर दिया, बिछा दिया। अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, किस तरीके से? उसके आसपास जो मिट्टी थी उसके आसपास ऐसे बिछा दी गई, ये ऐसे है ना, ये कुछ ऐसा इस टाइप का। अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, आसपास। ऑफ विड्थ 4 मीटर, मतलब उसकी जो विड्थ थी 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट। एम्बार्कमेंट समझ लीजिए जैसे चबूतरा हो गया। जैसे अगर उसका टॉप व्यू अगर देखा जाए तो टॉप व्यू कुछ इस तरीके से होगा, ये आपका वेल हो गई मतलब कुआं, और इसके आसपास ये क्या करा, ये एम्बार्कमेंट बनाया, पूरे कुएं के आसपास एम्बार्कमेंट बना दिया, मतलब एक तरीके से चबूतरा बना दिया, ये आसपास जगह बना दी, कुछ हाइट का। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट, आपको बताना है कि हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट कितनी होगी, ये एच वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट। तो देखिए कंसेप्ट क्या लगेगा, कंसेप्ट यही लगेगा कि आप एक चीज से दूसरी चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं या बना रहे हैं। अब किससे हम क्या बना रहे हैं, एक कुएं की जो मिट्टी निकली, मटेरियल किसका यूज कर रहे हैं, कुएं का। तो फिर तो कुएं का जो वॉल्यूम होगा, मतलब वेल का जो वॉल्यूम होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, उससे आपने क्या बनाया, एक एम्बार्कमेंट बनाया। एम्बार्कमेंट बनाया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, एम्बार्कमेंट के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। एम्बार्कमेंट के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा तो हम बस यही करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट। चलिए यूज करते हैं। और एम्बार्कमेंट जो शेप का है, किस शेप का है, एक सर्कुलर रिंग के शेप का है। तो मुझे सर्कुलर रिंग का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सर्कुलर रिंग का वॉल्यूम क्या मतलब क्या हुआ, एक तरीके से जैसे होलो सिलेंडर होता है या पाइप होता है, पाइप में कुछ विड्थ होती है, उसके आगे बीच में क्या होता है, बीच में बिल्कुल पूरी जगह खाली रहती है, तो उस टाइप का शेप बनेगा। तो चलिए यूज करते, देखते क्या होगा। सबसे पहली चीज, इसको अपन h1 मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू h1 हो गया। और विड्थ दी हुई है, विड्थ इज 4 मीटर, ये 4 मीटर है, इसकी विड्थ जो है ये 4 मीटर के बराबर है। और इसका जो डायमीटर है कुएं का, वेल का, दिस इज 3 मीटर। तो पहले वाली की रेडियस, कुएं की रेडियस अपन मान लेते हैं r1। r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 मीटर के बराबर। 3 मीटर क्योंकि डायमीटर है तो ये हो जाएगी 3/2 मीटर। ठीक है, अब मेरे को एम्बार्कमेंट का कुछ निकालना पड़ेगा, तो एम्बार्कमेंट का भी हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहली चीज तो यही हो जाती है कि वॉल्यूम जो वेल का होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट के बराबर। अब एम्बार्कमेंट का वॉल्यूम, चलिए वॉल्यूम ऑफ वेल तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेल एक तरीके से सिलेंडर है, वो सिलेंडर का शेप है, क्योंकि कुएं जब खोदा जाता है वो किस शेप का होता है, सिलेंडर के शेप का। तो वेल तो सिलेंडर हो गया, तो यहां पर तो पाई, रेडियस हमने वेल की कितनी मानी है, r1, तो r1 स्क्वायर h, और हाइट ऑफ वेल कितनी मानी है अपन ने, h1 के बराबर, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट वो कैसे निकाला जाए, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, वो भी क्या शेप बनेगा, एक तरीके से पाइप का शेप बनेगा। पाइप का शेप मतलब वो भी सिलेंडर रहेगा, लेकिन वो होलो सिलेंडर रहेगा, बीच में उसमें गैप रहेगा। होलो सिलेंडर, बीच में गैप रहेगा। अब गैप रहेगा तो गैप आपको निकालना क्या है, आपने मिट्टी कहां पटकी, खाली साइड में इस जगह पे मिट्टी पटकी है, खाली इतनी जगह पे आपने मिट्टी पटकी हुई है, या अर्थ की वो मिट्टी जो निकली थी वो पटकी है। तो वॉल्यूम में जो खाली इतने पोर्शन का निकालना है, इतने ये सर्कुलर पोर्शन का, रिंग वाले पोर्शन का, तो उसका वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है, आप अगर क्या करें, ये पूरी जगह का वॉल्यूम निकालें, पूरी जगह का वॉल्यूम निकालें, और उसमें से क्या करें, ये जो वेल वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम क्या कर दें, माइनस कर दें। वेल का वॉल्यूम मत करिएगा, क्योंकि वेल की हाइट तो 14 मीटर है, हम खाली उतनी ही हाइट का माइनस कर सकते हैं। कितनी हाइट का, जितनी हाइट की एम्बार्कमेंट होगी उतनी हाइट का माइनस कर सकते हैं।
तो वॉल्यूम ऑफ पूरे फुल वाले सिलेंडर का माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर जो कि वेल पार्ट है। तो अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, खाली ये वाला पोर्शन बचेगा ना, सर्कुलर रिंग वाला, तो वही हो जाएगा। चलिए यूज करें। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पाई, ये रेडियस हम मान लेते हैं, दिस इज इक्वल टू R2। R2 की अभी हम वैल्यू निकाल लें, पाई R2 स्क्वायर, और कितनी हाइट तक, कितनी हाइट तक, आप h हाइट तक उसको, जो चबूतरा बनेगा कुछ हाइट तक बनेगा, कुआं तो ज्यादा अंदर तक खुदा रहेगा पर h हाइट तक चबूतरा रहेगा। तो पाई R2 स्क्वायर h माइनस ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम, कौन से, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, माइनस ये छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस क्या हो जाएगा, ये भी सिलेंडर है, तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू h के बराबर। 14 न ले लीजिएगा, H1 मत ले लीजिएगा, H1 नहीं रहेगा, क्यों, H1 तो ये पूरी हाइट रहेगी, हमें खाली इतनी हाइट का ही वेल का पोर्शन माइनस करना पड़ेगा, पूरी हाइट का कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए और देखें, अब R2 की अगर बात की जाए तो R2 क्या होना चाहिए, देखिए R2 कितना होना चाहिए, यहां से यहां तक ये है आपके पास 3/2, और उसके आगे ये जो विड्थ दी है दिस इज इक्वल टू 4। तो R2 की जो वैल्यू आएगी, R2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, मतलब R1 जो है, और प्लस कितना, प्लस 4। सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4 2 जा 8 प्लस 3 11/2। तो मतलब R2 की वैल्यू हो जाएगी 11/2 मीटर के बराबर। चलिए यूज करें, तो इसमें से अपन पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई, और देखें R1 स्क्वायर, R1 कितना था, R1 है हमारे पास 3/2, 3/2 का स्क्वायर मतलब 3/2 इंटू 3/2 इंटू H1। हाउ मच इज H1, H1 इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज 14 मीटर, इज इक्वल टू, इन दोनों में से भी पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई और h भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास खाली क्या हो जाएगा, दिस इज R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये पाई से ये पाई कैंसिल, तो देखिए कितना आ रहा है, 2 से ये गया तो ये 7 बचा, तो ये इसको मल्टीप्लाई अभी सॉल्व नहीं कर रहे, तो 3 3 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू h इंटू R2। हाउ मच इज R2, दिस इज 11/2, अभी देखा हमने, तो 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 इज 3/2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू h इंटू 11 का स्क्वायर इज 121/4 माइनस 9/4। सॉल्व करें आगे ये एज इट इज लिखते हैं, 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू h मल्टीप्लाइड बाई, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 के बराबर, ये कितना हो जाएगा 121 माइनस 9, दिस इज 112 h निकालना है तो ये चीज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ऐसे लिख देते हैं 9 इंटू 7 इंटू ये ऊपर जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 112 विच इज इक्वल टू h। और देखिए क्या क्या जा रहा है, 2 से ये गया 2 जा, एक बार इससे 2 भी से भी काट देते हैं, ये गया 2 5 जा 10 2 6 जा 12 56, 7 के टेबल में 56 आता है, तो 7 8 जा 56, ये आ गया, h इज इक्वल टू कितना आ गया, h इज इक्वल टू हो गया 9/8 मीटर के बराबर। तो हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट कितनी रहेगी, 9/8 मीटर के बराबर, नोट कर लीजिए।